ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 के दिन सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हुआ था। ब्रूस ली के माता पिता काफ़ी अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे और उनको जीवन में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। लेकिन ब्रूस ली जब 3 वर्ष के थे तब उनके माता पिता हांगकांग वापस आ गए। इस वजह से उनका जन्म तो सैन फ्रांसिस्को का था, पर उनकी परवरिश हांगकांग चाइना की थी। उन्होंने अपनी शिक्षा भी हांगकांग में ही की थी। बचपन में ली गलियों में बच्चों के साथ खेला करते तो बड़ी उम्र के बच्चे उन्हें पीट दिया करते। यह देख उनकी माँ काफ़ी परेशान होती, लेकिन थोड़े समय बाद परेशान होकर ली ने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग बना ली। लेकिन उसके बाद जो फर्क आया वो सिर्फ इतना था कि अब वह अकेले नहीं बल्कि अन्य बच्चों के साथ मिलकर पिटते थे। एक दिन छोटे ब्रूस ली चोटिल होकर घर पहुंचे तो माँ बहुत गुस्सा हुई तो उन्हें सीधा महान मार्शल आर्टिस्ट इप मैन के पास ले गई। दोस्तों, इप मैन के ऊपर एक बहुत बेहतरीन मूवी इप मैन भी बनी हुई है, जो एक काफ़ी प्रसिद्ध मूवी है। उसके बाद इप मैन ने ब्रूस ली की कमियों को पहचानना और उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट की बारीकियां सिखाई। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट में बेहतरीन होते चले गए। कुछ समय बाद जो बच्चे उन्हें पीटा करते थे वो उनसे डरने लगे। इसके चलते ब्रूस ली कभी कभी ऐसी लड़ाई कर देते कि आए दिन घर पर पुलिस आ जाती। ब्रूस ली मार्शल आर्ट में तो बहुत अच्छे हो गए, पर उनकी छवि एक गुंडे की बन गई तो माँ बाप ने परेशान होकर डॉक्टर बनने के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिया। ब्रूस ली ने अमेरिका के कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उनका मन मार्शल आर्ट से कभी हटा ही नहीं, तो उन्होंने अपना एक कुंग-फू स्कूल लीज ऑकलैंड खोल दिया। यह देख वहाँ के और अमेरिकी चाइनीज नाराज हो गए और उन्हीं में से एक थे वोंग जैक मान, जो वहीं पर अपना जुनफेंग गुंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, जहाँ से वोंग ने खुद विंग चुन की ट्रेनिंग ली थी। तो इस नाराजगी की वजह से उन्होंने ब्रूस ली को फाइट की चुनौती दे दी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रूस ली चाइनीज लोगों के साथ साथ अमेरिकन्स को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे। जो बात वोंग और उनके साथियों को पसंद नहीं थी, तो उन्होंने ली को चुनौती दी कि अगर ली हारे तो उन्हें अपना इंस्टीट्यूट बंद करना होगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ली चैलेंज करते थे कि वो सैन फ्रांसिस्को के किसी भी फाइटर को हरा सकते हैं, और वोंग ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। दोस्तों, वजह चाहे जो भी रही हो, पर कहा जाता है जब फाइट शुरू हुई तो ब्रूस ली ने सिर्फ 1.5 मिनट में ही वोंग को धराशायी कर दिया और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। तो ब्रूस ली उनके पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें ललकारते रहे, और इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका में ब्रूस ली काफी फेमस हो गए और उनका स्कूल भी काफी प्रसिद्ध हो गया। और इसी इंसिडेंट पर बर्थ ऑफ द ड्रैगन मूवी भी बनी हुई है, जो रिलीज के बाद काफी प्रसिद्ध भी हुई। ब्रूस ली कहते हैं, कोई सीमा नहीं है, सीमा आपने अपने अंतर्मन में खुद बनाई है और तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए, तुम्हें उनसे आगे जाना होगा। दोस्तों, अब थोड़ा आगे चलते हैं। फिर बरसों के संघर्ष के बाद ब्रूस ली को अपनी पहली पिक्चर मिली। जब कैमरामैन उनके शॉट्स फिल्मा रहा था तो कैमरामैन ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ब्रूस ली के मूव्स और स्टंट इतने तेज थे कि कैमरे की पकड़ में भी नहीं आ रहे थे। तब डायरेक्टर ने ब्रूस ली से स्टंट धीरे करने को कहा। उसके बाद भी आज भी कैमरा पर ब्रूस ली के स्टंट बहुत तेज दिखते हैं, जबकि वे उनके असली स्टैंडर्ड के मुकाबले धीमे स्टंट है। और फिल्मों में ऐसी कला दिखाने के बाद ब्रूस ली ने हॉलीवुड और विश्व में अपनी ऐसी पहचान बनाई कि उनकी प्रसिद्धि और उनके फाइटिंग स्टैंडर्ड से आज भी कोई एक्टर आगे नहीं निकल पाया। दोस्तों, ब्रूस ली सिर्फ एक एक्टर या मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक बेहतरीन फिलोसोफर भी थे, जो हर दिन किताबें पढ़ते और ध्यान और चिंतन में भी अपना काफी समय देते, जिसको हम उनके द्वारा लिखे गए लेटर्स ऑफ द ड्रैगन के कई पन्नों से समझ सकते हैं। अपने एक लेटर में वो अपने दोस्त पल सू को लिखते हैं, मेरे भीतर एक रचनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति है, जो मेरे धर्म, मेरी आस्था, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरा आत्मविश्वास, मेरे संकल्प व मेरे सपनों से कहीं ज्यादा बड़ी है, और यह शक्ति मेरे हाथों में रहती है। और पर्दे पर उनकी फुर्ती देखने के बाद हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि उन्होंने खुद की मार्शल आर्ट टेक्निक जीट कुंडो का इजाद भी किया, जिसे वो द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट नाम से भी बुलाते थे। यह नाम ब्रूस ली ने अपनी कला और मार्शल आर्ट के दृष्टिकोण को दिया था। ब्रूस ने जीट कुंडो को बिना लड़ने की कला और निराकार रूप के नाम से भी वर्णित किया। 32 साल की उम्र में ब्रूस ली हमें और इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन भले ही ब्रूस ली हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट स्ट्रेटेजी और उनके द्वारा कही गई बातें आज भी सबसे बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अनुशासन से क्या होता है डेविड गोगिंस की मेहनत पर ऊपर आ रही वीडियो देखिए या वॉच टू लेटर लिस्ट में सेव कर लीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।